हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। ये आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है वसंत। इसका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो कि एक कहानी है लाख की चूड़ियाँ। इसमें आपको बताया था कि जो लेखक हैं वो अपने ननियाल जाते हैं और वहाँ उनके एक बदलू मामा होते हैं, जिसको वो बदलू काका नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि वहाँ के सारे ही बच्चे उनको बदलू काका कहकर पुकारते हैं। उनके बदलू काका लेखक को आम खिलाते हैं, मलाई खिलाते हैं और लाख की गोटियां रंग बिरंगी देते हैं। इसी से लेखक को बहुत खुशी मिलती है। धीरे धीरे लेखक जैसे ही बड़ा होता है तो बदलू काका की बातों से उसको समझ में आता है कि कैसे बदलू काका के जो लाख की बनाई चूड़ियाँ हैं उनकी जो मांग है वो बाज़ार में कम हो रही है और लोग धीरे धीरे कांच की चूड़ियों को पसंद करने लगे हैं। और फिर बदलू काका की बातें उसको समझाती हैं। बदलू काका कहते हैं कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यानी मशीनों के आने से लोगों के हाथ कट गए हैं। हाथ कटने का मतलब ये नहीं है कि सच में लोगों के हाथ काट दिए गए। हाथ कटने का मतलब ये है कि लोगों के हुनर का उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो काम पहले इंसान करते थे उनके बदले में उनको रोजी रोटी मिलती थी, वही काम आजकल मशीनें करने लगी हैं, जिससे लोगों में हुनर होने के बाद भी वो बेकार हो गए हैं। इसमें आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे, ये देखिए। फर्स्ट था कि बदलू मामा बदलू मामा की जगह बदलू काका क्यों कहते थे। फिर वस्तु विनिमय क्या है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। फिर आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी हुई चीज़ें को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखो। उसके बाद इनमें आपको मैंने अपने मन से लिखने को कहा था और क्वेश्चन सेकंड मैंने आपको लिखवा दिया था कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों यानी कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्यों में प्रमुख रूप से होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने भी बनते हैं, यानी सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं बल्कि उनसे खिलौने भी बनते हैं, मूर्तियाँ भी बनती हैं, चपड़ी वगैरह बनाई जाती हैं। आज है अनुमान और कल्पना, यानी कि जो भी करना है आपको अनुमान लगाना है, जिनको हम कहते हैं इमेजिन, यानी आपको इमेजिन करना है। घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। यानी आपके घर में मेहमान आ गए तो आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। तो आप ये अपने मन से लिखिएगा। वैसे मैं आंसर तो बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए, घर में मेहमान आने पर सबसे पहले मैं उन्हें अभिवादन करूँगी। इसमें करूँगा लिखा हुआ है, बट मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उनका अभिवादन करूँगी, यानी उनको बोलेंगे, अपन कुछ बोलते हैं ना अपने घरों में, जैसे जय महादेव या फिर खम्मा घड़ी या फिर कुछ भी बोलते हैं उनको, जिस तरीके से उनका वेलकम किया जाता है उस तरीके से हम करेंगे, नमस्ते कुछ भी बोल के। इसके बाद मैं उनका परिचय जानकर ड्राइंग रूम में बैठाऊंगी, यानी को ड्राइंग रूम में बिठाऊंगी जहाँ हमारे सोफ़े वगैरह होते हैं। हाँ, अगर सोफ़े नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आपका ड्राइंग रूम जहाँ गेस्ट आते बैठते हैं वो आपका ड्राइंग रूम है, भले आपका घर छोटा हो या बड़ा हो। फिर उनसे बातचीत करूंगी, उनके पूछे जाने पर पिताजी के घर पर न होने के बारे में बताऊंगी। यानी ऐसा नहीं कि बिना पूछे ही बता दूँ कि मेरे पापा घर पे नहीं है, वो वहाँ गए हैं, मम्मी घर पे नहीं है, वो वहाँ गई हैं। अगर घर में हैं तो बता देंगे, और अगर बाहर हैं और वो हमसे पूछते हैं उनके बारे में तो हम बताएंगे। फिर उनको जल ला के दूंगी, मैं यानी पानी पिलाऊंगी। कुछ देर बैठने के बाद उनके लिए अल्पाहार लेकर आऊँगी, यानी कुछ नाश्ते की व्यवस्था करूँगी। इसके बाद उनके आने के उद्देश्य के बारे में पूछूंगी, यानी आप क्यों आए, कैसे आना हुआ। यदि उनकी मुझसे मदद हो सकी तो मैं अवश्य करूंगी, अन्यथा पिताजी के आने का इंतजार करने के लिए उनसे विनम्रतापूर्वक कहूँगी। यानी अगर मेरा काम हुआ, यानी मुझसे होने जैसा कुछ काम हुआ, मेरी मदद करने जैसा कुछ काम हुआ तो मैं अवश्य करूँगी। और अगर उनको मेरे पापा की या मम्मी की ज़रूरत है तो उनके आने तक उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप उनका वेट कीजिए, उनका इंतज़ार कीजिए। यदि वे बैठना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो उन्हें घर के दरवाजे तक छोड़कर उन्हें अभिवादन करके फिर पधारना कहकर वापस आ जाऊंगी। यानी बढ़िया सी बात कही है इस आंसर में, वो सारी बातें कह दी है जो हम अक्सर करते हैं। हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें क्या करते हैं, नमस्ते, हेलो, हाय, जय महादेव,
खम्मा घड़ी, राम राम, ये सब बोलते हैं। इनमें से कुछ भी जो भी आपके घर पे चलता हो तो वो बोलेंगे। फिर उनको घर में लाएंगे, उनको बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे। फिर वो जिनके बारे में पूछेंगे वो बताएंगे। मम्मी घर में होगी तो मम्मी को बुला देंगे, अगर नहीं है तो बताएंगे कि वो बाहर गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनके लिए कुछ नाश्ते की व्यवस्था करेंगे। फिर उनका जो भी काम होगा, अगर वो मुझसे होने जैसा होगा तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो उनसे कह दूंगी कि मेरी मम्मी मेरे पापा थोड़ी देर बाद आएंगे, आप चाहे तो रुकिए, और अगर वो चाहेंगे तो रुक जाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर वो जाएंगे तो साथ साथ मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने जाऊंगी और उनसे कहूँगी कि फिर पधारिएगा, और फिर उनका अभिवादन करके मैं लौट आऊँगी। तो ये होता है अतिथि सत्कार। फिर है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मुझे भी सुन के अच्छा लगा। इसमें ये पूछा है कि छुट्टियाँ पड़ते ही आपको किसकी याद आती है, यानी कि आप किसके बारे में सोचते हो? आपको स्कूल में भी जब भी बोलते हैं कि बच्चों छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, कुछ डेज ही बचे हैं, वैसे अब तो कोरोना की वजह से छुट्टियाँ हैं, 8-10 महीने हो गए आप घर पे ही हो, वो बात नहीं कह रही मैं। लेकिन जब आप रेगुलर स्कूल आते हो, उसके बाद जब छुट्टियाँ पड़ती है तो छुट्टियों का नाम सुनते ही आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में किसका घर, कौन सा घर, कौन से रिश्तेदार के बारे में सोचने लगते हो आप, यानी किसके घर जाना आपको सबसे अच्छा लगता है? तो मुझे जो अच्छा लगता है वो तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि आपको आंसर लिखवाना पड़ेगा। तो मैं आपको जो स्क्रीन पे है वो बता रही हूँ। छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मामा मामी का सहज स्नेह जहाँ मुझे उस घर की ओर खींचता लगता है, वहीं उनके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें, फलों से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण में कलरव करते हुए पक्षी, बहती हुई नदी, उसमें किल्लोल करते हुए पशु पक्षी मेरे मन को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। वहाँ की दिनचर्या यानी वहाँ मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ, तो वो है, मामा के घर पहुँचते ही मैं उनकी स्नेही दुनिया में डूब जाती हूँ। देर रात तक मामा मामी से बतियाना, यानी उनसे बात करना, और सुबह जल्दी उठकर उनके बच्चों के साथ बागों में घूमने जाना, पेड़ पौधों को निहारना, प्रातःकालीन वातावरण का आनंद लेना, आम तोड़कर खाना और खिलाना, कुछ समय तक खेलना, फिर घर आकर आपस में बातें करते हुए नहाना धोना, जलपान करना, आवश्यकता आधार पर पास के बाजार से सामान लाना, खाना खाना आदि दोपहर पूर्व की दैनिक क्रियाएं रहती। दोपहर में गर्मी के कारण घर में ही रहकर लूडो, शतरंज, ताश, चौपड़ आदि खेलना, गप्पे मारना, लस्सी, शरबत आदि पीना, शाम के समय खेतों की ओर जाना, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि तोड़कर खाना, बैलों गाय भैंसों को नदी के पास ले जाना, उन्हें पानी पिलाना, नहलाना और शाम होते होते घर आ जाना आदि दिनचर्या में शामिल रहते हैं। इस प्रकार वहाँ की दिनचर्या पूरी तरह से अलग हो जाती है। यानी कि मुझे मेरे मामा मामी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण भी अच्छा है, वहाँ मुझे बहुत प्यार भी करते हैं मेरे मामा और मामी, और वहाँ का जो दिनचर्या है वो भी मैंने आपको बता दी कि मैं पूरे दिन वहाँ पे क्या करती हूँ। तो ये आप भी लिख लीजिएगा, ये काफ़ी बड़ा है, मुझे देख के ही लग रहा है कि बच्चे बेचारे कब लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अब आप बड़े हो गए हो, आपकी क्लास भी 8th है, तो आपको लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, यानी आप रियल वाला लिखिएगा कि आपको किसके घर जाना अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, आप वहाँ जाके क्या क्या करते हैं, पूरा डिक्टो ओरिजिनल लिखना है आपको। पूरा कैसा लिखना है? ओरिजिनल, यानी आपको बुक के मैच नहीं करना है, क्योंकि बुक के मैच करने से सबका सेम हो जाएगा, और सबका सेम हो ननिहाल ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 हम अगले वीडियो में करेंगे, जो काफ़ी लॉन्ग है। और आज का आपका होमवर्क मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन 1 जो आपके ये लाख की चूड़ियों के नीचे था, घर में मेहमान आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, और फिर आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, और वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, ये है उसका आंसर। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके काम आएगा होमवर्क के लिए, और आप आराम से, आपका नेट बंद भी हो जाए तब भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, तो अगले वीडियो में आपको कराऊंगी मैं क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।